किसान यूनियन व भारतीय किसान संगठनों द्वारा आज देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें 11 से 3 बजे तक देश के सभी बॉर्डरों को जाम करने व शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किसान संगठनों ने लिया है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी 13 दिनों से लगातार धरने पर बैठे किसानों के मुद्दों पर प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वार्तालाप कर रही, परंतु निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी अन्नदाताओं की समस्याओं पर ध्यान देने के अलावा इतने बड़े देशव्यापी धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के बारे में न सोचकर बल्कि उससे निपटने की बात कर रही है और किसानों के मांगों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के पर्दाफाश करने में लगी हुई है। जिस दौर में हजारों की संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में और देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों द्वारा कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है, तो सरकार उस पर अपना सहमति न देते हुए किसानों के बारे में न सोचते हुए अपनी नीयत को दर्शाता है। क्योंकि जिस दिन से किसानों को फायदा नहीं, जब किसानों को ही लगता है कि उन्हें इस बिल से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, बावजूद सरकार जबरन उन्हें लाभ दिलाना चाहती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार जबरदस्ती का विकास करना चाहती है, अन्यथा किसान आंदोलन को छोड़ विपक्षियों के पुराने इतिहास को खंगालने व उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे तमाम राजनीतिक पार्टियों को नजरबंद किया जा रहा है या फिर उनकी गिरफ्तारी कर दी जा रही है। इसी क्रम में वाराणसी में आज बड़े पैमाने पर किसानों के समर्थन में उतरे सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं को वाराणसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस लाइन भेज दिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके ही निवास स्थानों पर नजरबंद कर फोर्स तैनात कर दी गई है। आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान विरोधी बिल जो ये सरकार लेकर के आई है, किसानों के समर्थन में आज पूरा देश खड़ा है। समाजवादी पार्टी ने भी उसको समर्थन देते हुए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गिरफ्तारी दी है। आज हम लोग उस किसान बंद का पूरा समर्थन करते हैं और इस सरकार से ये मांग करते हैं कि जो ये लोकतंत्र को धता बता करके और अवैध तरीके से जो ये बिल पास कराया आपने, और किसानों को ऑलरेडी जो किसान की दयनीय हालत है वो आत्महत्या करने को मजबूर है पिछले कई वर्षों से, उनको और आपने सड़क पर लाने का कार्य किया है। ठंड के मौसम में उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। उन्हीं के समर्थन में आज समाजवादी सड़क पर उतर के ये मांग करते हैं कि इन तीनों कानून को तुरंत निरस्त किया जाए। आगे की रणनीति अगर किसानों की मांगे जल्द से जल्द सरकार मांग लेती है तो हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो पार्टी का जैसा दिशा निर्देश आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे का स्टेप लेंगे। अच्छा, तो आपको पार्टी कहेगी पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए, तो आप लोग पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? अरे हम लोग भारत में प्रदर्शन, भारतीय समाज पार्टी जहाँ तक है वहाँ तक ये प्रदर्शन करेगी। और हम लोग बनारस के तो हम लोग बनारस में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो भी संगठन जहाँ जहाँ है वहाँ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पे पुलिस लाठी भी चार्ज कर सकती है? पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो हम लोग पुलिस की लाठी किसानों के, बेरोजगारों के खिलाफ जो है कि अगर आवाज़ आ रही है तो उसके खिलाफ हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। तो आगे की क्या प्रक्रिया? हर तरह से किसान तैयार है? हर तरह से किसान तैयार है। किसानों की आज दुर्दशा क्या है, किसान आज देश का पेट भरता है और किसान आज इतनी कड़ाके की ठंड में जो है वहाँ जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धर के सोए रहेंगे। हम लोग की भी किसान के बेटे हैं, हम लोग भी ठंड में, आज ठंड जब पड़ती है तो स्कूल का समय बदल जाता है, ऑफिस का समय बदल जाता है, लेकिन रात में लाइट जब किसान को मिलती है तो 12 बजे रात को खेत में गेहूं और धान की फसल भरने का काम करता है। उसके लिए ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ जो है कि आज उसकी मांग नहीं मांगनी जा रही है, जबकि किसान ही सबसे ज़रूरी चीज़ है जो देश का भरण पोषण और पेट का भरण पोषण करता है।
नित्यानंद पांडे। तो क्या आपको लगता है कि ये जगह जगह प्रदर्शन करने से, भारत बंद करने से किसान ये कृषि कानून भी वापस ले लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए इनको, क्योंकि ये किसानों का मामला है और किसान 1 बीघे से लेके 500 बीघे 1000 बीघे तक के हैं। और हमको लगता है कि पूरे देश में 90% तो किसान ही है, इसलिए उनकी बात इनको माननी चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।